अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली मुबशर। आप देख रहे हैं MB के स्टूडेंट केयर लाइन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट कार्ड अपने रिजल्ट को रीचेक क्यों नहीं कराना चाहिए। आप चाहे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, रिजल्ट रीचेक क्यों नहीं कराना चाहिए ये हम आप आज की वीडियो में बताने वाले हैं आपके, ताकि जो दिमाग में एक कंफ्यूजन होती है कि हमारा रिजल्ट रीचेक होता तो हम पास हो जाते, वो ताकि दूर हो जाए और आप पता चल जाए कि रिजल्ट रीचेक क्यों नहीं कराना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो और आप कम से कम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट रीचेक ना कराएं। जी, तो अमूमन जब आपका रिजल्ट आता है आप देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली आपके नंबर कम आ जाते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि शायद मेरे नंबर गलत लग गए हैं, गलत चेक हो गया है, तो मुझे अपना रिजल्ट रीचेक कराना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रिजल्ट रीचेक कराने का फायदा बहुत ही कम स्टूडेंट्स को होता है। बहुत रेयर केस ऐसे हैं, मतलब बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं कि रिजल्ट रीचेक के बाद कोई पास हो जाता हो, वरना 5 to 90% जो है वो स्टूडेंट्स वही रिजल्ट होता है जो पहले उनका इशू है वो होता है। कोई 5, 10, 15% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रिजल्ट रीचेकिंग के बाद क्लियर हो जाता है। तो रिजल्ट रीचेकिंग में होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। आप किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जब आपकी कोई एग्जामिनर मार्किंग कर रहा होता है तो उस मार्किंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये आप अपनी बात ज़हन में बिठा लें। जब एक बार मार्किंग हो जाती है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो एग्जामिनर के कलम से निकल चुका है वो फाइनल है। तो फिर रिजल्ट रीचेक कराने से क्या होता है? रिजल्ट रीचेक कराने से होता यह है कि आपका जो एग्जाम का पेपर है उसको देखा जाता है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि एग्जामिनर से कोई सवाल चेक होने से रह गया हो। अगर वो चेक होने से रह गया है तो उसको चेक कर देते हैं। और अगर दूसरे नंबर पे ये चेक किया जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर ने जब नंबर लगा के उसकी काउंटिंग करके मतलब एक फाइनल रिजल्ट नंबर तैयार किए हैं, उनकी कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं आ गया। अगर वो फर्क हो तो वो भी दूर कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि एग्जामिनर ने जो नंबर लगा दिए हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। वो नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकती। किसी बोर्ड, किसी यूनिवर्सिटी में भी एग्जामिनर के लगाए हुए नंबर कभी चेंज नहीं होते। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अपना रिजल्ट रीचेक ना कराएं, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई सवाल चेक होने से रह जाए या कोई नंबर की कैलकुलेशन में फर्क आ जाए। तो बेहतर यही है कि आप अपना रिजल्ट रीचेक ना करें, एवं पैसे ज़ाया ना करें। बल्कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तो सप्ली आना बहुत मामूली बात है। बड़े बड़े लायक स्टूडेंट्स की सप्ली आ जाती है, तो इसको बिल्कुल आपने मतलब अपने सर पे हावी नहीं करना। बड़ी इजीली जो है सप्ली इनकी क्लियर हो जाती है। कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी नहीं है। अगली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आपकी सप्ली आई है तो आपने क्या करना है, आप फेल हो गए हैं तो आपने क्या करना है, ताकि आप अपनी उस जो आपको मसला पेश आ गया उसका आपको हल पता चल जाए। तो इस चैनल को आप देखते रहा करें वक्तन फवक्तन, ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।